के स्टार्टिंग में हमें एक फेरी किंगडम दिखाया जाता है जहाँ घर में एक न्यूबॉर्न बेबी को देखते हैं। उसका नाम एला रखा जाता है। एला की मदर फेरी होती है और उसके साथ उसकी आंटी भी रहती है। तभी वहाँ एक फेरी लुसिंडा आ जाती है जो एली से बहुत प्यार करती है। वो एला को उठाती है तो एला रोने लगती है, जिस पर लुसिंडा उसे जादू करके चुप करवा देती है और उसकी मदर से कहती है कि मैंने एला को एक ऐसा गिफ्ट दिया है जिससे वो सबकी बात मानेगी और किसी की बात का बुरा नहीं मानेगी। ये देखकर एला की मदर और आंटी नाराज हो जाती है और लुसिंडा से कहती है कि ये तुमने क्या किया, ये गिफ्ट एला के लिए ठीक नहीं है। इस पर लुसिंडा कहती है कि मैंने ये गिफ्ट उसे दे दिया है और अब मैं चेंज नहीं कर सकती। ये कहकर लुसिंडा वहाँ से चली जाती है। फिर हम काफी टाइम के बाद का सीन देखते हैं। अब एला 12 साल की हो गई थी और उस गिफ्ट की वजह से एला को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर कोई भी एला को कोई काम बताता था तो वो मना नहीं कर सकती थी और भागकर वो काम कर देती थी। फिर एक दिन एला की मदर की तबीयत काफी खराब होती है और उन्हें लग रहा होता है कि वो अब नहीं बचेंगी, तो वो एला को अपने पास बिठाकर समझाती है, एला तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा, किसी को भी अपने इस गिफ्ट के बारे में नहीं बताना होगा, नहीं तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें अपने काम के लिए यूज करे। फिर उसकी मदर उसे अपना लॉकेट गिफ्ट में दे देती है और फिर उनकी डेथ हो जाती है। उसकी मदर बहुत जल्द उससे बिछड़ गई थी। फिर हम काफी साल के बाद का सीन देखते हैं। अब एला खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी। उसके फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी पर यहाँ के किंग ने कब्जा कर लिया है और मैंने प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए एक अमीर औरत से शादी कर ली है। अब वो हमारे साथ इस घर में रहेगी। ये सुनकर एला को अजीब लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन एला की स्टेप मदर अपनी 2 बेटियों के साथ वहाँ आ जाती है। वो दोनों लड़कियां एला की हम उम्र थी। वो दोनों एला को पसंद नहीं करती थी और ना ही एला की स्टेप मदर उसे पसंद करती थी। फिर वो दोनों एला को गले में लॉकेट देकर कहती है कि ये लॉकेट कितना प्यारा है, ये हमें दे दो। जिस पर एला उन्हें अपना लॉकेट दे देती है। ये देखकर वो खुश होती है कि इसने कितनी जल्दी हमारी बात मान ली। फिर वो एला के रूम में देख के कहती है कि ये भी हमें दे दो, जिस पर एला खुशी से उन्हें अपना रूम दे देती है और वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। कुछ दिन बाद एला के फादर किसी काम से बाहर जा रहे थे तो वो एला से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि अपनी मदर और सिस्टर्स का ख्याल रखना। फिर हम किंगडम के प्रिंस को देखते हैं जो अपनी शाही सवारी में कहीं जा रहा था। प्रिंस की पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और अब उनकी जगह प्रिंस के अंकल किंग बन गए थे जो कि बहुत करप्ट इंसान थे। उसी ने एला के फादर की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ था। फिर हम प्रिंस को एक सेमिनार में देखते हैं जहाँ बहुत सारी गर्ल्स प्रिंस को देखने आई थी और कुछ दिन तक ही प्रिंस वहाँ का किंग बनने जा रहा था। एला की स्टेप सिस्टर भी वहाँ आई हुई थी क्योंकि वो प्रिंस को लाइक करती थी। एला भी वहाँ आ जाती है और वो प्रिंस के खिलाफ नारे लगाने लगती है क्योंकि उसे ये पता था कि प्रिंस ने ही उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है। प्रिंस ये देखकर हैरान होता है कि सब लड़कियां उसे लाइक करती हैं लेकिन ये उसके खिलाफ बोल रही है। ये देखकर प्रिंस उसे लाइक करने लगता है क्योंकि एला सबसे डिफरेंट थी। एला को प्रिंस के खिलाफ देखकर उसकी स्टेप सिस्टर वहाँ पर आ जाती हैं और एला को बुरा भला कहती हैं और उसे वहाँ से चले जाने का बोलती हैं। अब इधर भी एला उनकी बात मान लेती है और वापस जाने लगती है। दूसरी तरफ सब गर्ल्स प्रिंस से मिलने के लिए स्टेज पर चली जाती हैं, जिन्हें देखकर प्रिंस वहाँ से भाग जाता है और उसी तरफ आ जाता है जहाँ से एला अपने घर जा रही थी। तो प्रिंस भागता हुआ एला से टकरा जाता है। प्रिंस के पीछे क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स थी इसलिए वो एला को पकड़कर एक जगह छुप जाता है। जब सारी गर्ल्स दूसरी तरफ चले जाती हैं तो प्रिंस एला को लेकर बाहर आ जाता है लेकिन एला उससे नाराज होती है और बात नहीं कर रही होती। प्रिंस इसकी वजह पूछता है जिस पर एला खामोश रहती है। तभी वहाँ एला की स्टेप सिस्टर आ जाती हैं और वो एला को प्रिंस के साथ देखकर उसे वहाँ से चले जाने का बोलती है। तो एला घर चली जाती है। कुछ दिन बाद एला अपनी दोनों सिस्टर के साथ बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाती है तो उसकी सिस्टर उसे कहती है कि एला ये शूज मुझे बहुत पसंद आए हैं, तुम इन्हें चोरी कर लो। एला वो शूज उठाकर बैग में रख लेती है और फिर उसकी सिस्टर देखती है कि एला ने तो हमारी बात मान ली। वो एला को कुछ और चीजें उठाने का कहती है और एला उन्हें भी उठा लेती है। एला को ये सब करते हुए एक सोल्जर देख लेता है और एला उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है। वो सोल्जर एला का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और जेल में बंद कर देता है। एला की स्टेप मदर को जब ये बात पता चलती है तो वो उसे बेल करवा कर घर ले आती है और घर जाकर एला पर बहुत गुस्सा करती है। इधर एला की सिस्टर को ये बात समझ आ गई थी कि वो जो कुछ भी एला से कहेंगी वो सीधा सीधा कर देगी, इसीलिए वो एला के कान में कहती है कि मदर से कहो कि तुमने सब चीजें अपनी बेस्ट फ्रेंड के कहने पर छोड़ दी। तो एला अपनी मदर से ऐसा ही बोलती है जिस पर उसकी मदर को बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर बाद एला की बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने आती है तो एला की मदर एला को कहती है कि अपनी इस बेस्ट फ्रेंड को कहो कि यहाँ पर आइंदा ना आए और उससे दोस्ती भी खत्म कर दो। और ना चाहते हुए भी एला को ऐसा करना पड़ता है। अपने बेस्ट फ्रेंड को खो देने पर एला को बहुत अफसोस होता है और उसे याद करके वो रो रही होती है। तभी उसकी आंटी उसके पास आती है और उसको बताती है कि तुम्हें सबकी बात मानने का गिफ्ट लुसिंडा ने दिया था, अब तुम्हें लुसिंडा को ढूंढना होगा। जिस पर एला कहती है कि अब मैं लुसिंडा को कहाँ ढूंढूंगी। तो उसकी आंटी एक बुक की हेल्प से लुसिंडा का पता लगवाती है और वो बुक जो बोल सकती थी लुसिंडा की लोकेशन एला को बता देती है और उसी रात एला अपने घर से लुसिंडा को ढूंढने के लिए चली जाती है और अपने साथ वो बुक भी ले जाती है। वो बुक उसे आगे का रास्ता बताने में हेल्प करती है। जंगल में जाते हुए एला को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो आगे जाकर वो देखती है तो कुछ लोगों ने एक एल्फ को बांधा हुआ था और उसे तंग कर रहे थे। ये देखकर एला उन्हें ऐसा करने से मना करती है, जिस पर उनमें से एक शख्स कहता है कि अगर हमने तुम्हारी बात ना मानी तो तुम क्या करोगी। जिस पर एला कहती है कि मैं तुम सबको मारूंगी। एला की बात सुनकर सब हंसते हैं और कहते हैं कि ये नाजुक सी लड़की हमें कैसे मार सकती है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि एला के पास सुपर पावर्स भी हैं। एला सबको मारने लगती है और एक एक करके सब भाग जाते हैं। फिर एला उस एल्फ को खोल देती है, जिस पर एल्फ एला को थैंक यू बोलता है और एला से कहता है कि तुम यहाँ अकेली जंगल में क्या कर रही हो। जिस पर एला उसे बताती है कि मैं एक फेरी लुसिंडा को ढूंढ रही हूँ। जिस पर एल्फ उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और एक होटल में खाना खाने लगते हैं। एल्फ कहता है कि आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, हमें आगे मिलकर चलना होगा और वो दोनों लुसिंडा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस अब किंग बनने जा रहा था और उसके लिए पैलेस में एक पार्टी भी रखी गई थी। इसका इन्विटेशन एला के घर भी आया हुआ था और उसकी आंटी इन्विटेशन कार्ड को फाड़ देती है। अभी वहाँ एला की स्टेप मदर आ जाती है और उनसे वो कार्ड ले लेती है। प्रिंस की तरफ से इन्विटेशन कार्ड देखकर एला की स्टेप सिस्टर बहुत खुश होती है। उधर दूसरी तरफ जंगल में
आगे बढ़ते हुए कुछ आदमखोर एला और एल्फ को पकड़ लेते हैं और उन्हें बांधकर पकाकर खाने का इंतजाम करने लगते हैं। एला को ये सब देखकर बहुत खौफ आ रहा था। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है, जिसे एला को उन आदमखोर लोगों के पास देखकर गुस्सा आ जाता है और प्रिंस उन पर अटैक करके एला और एल्फ को बचा लेता है और उन आदमखोरों को वहाँ से भगा देता है। और फिर एला से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर एला कहती है कि मैं फेरी लुसिंडा को ढूंढ रही थी, मुझे लुसिंडा से कुछ काम था। ये सुनकर प्रिंस भी उसके साथ जाने का बोलता है। ये सुनकर एला को बहुत खुशी होती है, क्योंकि एला के सफर में प्रिंस भी शामिल हो चुका था। वो आगे का सफर करते हुए बातें करते जाते हैं और जल्दी उनका ये सफर खत्म हो जाता है और ये लोग जॉइंट वैली पहुंच जाते हैं, जो लोकेशन उस बुक ने इन्हें बताई थी। लुसिंडा जॉइंट वैली में ही होती है। जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा बड़े थे और आम इंसान से 10 गुना ज्यादा बड़े थे और वहाँ का किंग सोल्जर से काम करवा रहा था। फिर जब ये आगे जाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वहाँ तो लुसिंडा थी ही नहीं। अब प्रिंस एला से कहता है कि हमें रात को यही रुकना होगा, सुबह हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। ये सुनकर एला उसकी बात मान लेती है, क्योंकि अब उसे भी प्रिंस अच्छा लगने लगा था और ये सब फिर वहीं पर रुक जाते हैं। वहाँ पर ये देखते हैं कि पार्टी हो रही होती है और बहुत बड़े बड़े लोग एंजॉय कर रहे थे। इन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसीलिए वहाँ पर एक साइड पर बैठ जाते हैं। फिर प्रिंस कहता है कि हमारे पैलेस की लाइब्रेरी में सब लोगों के रिकॉर्ड है, तो मैं लुसिंडा का पता लगवा लूंगा। अगली सुबह सब वापस अपने किंगडम की तरफ चले जाते हैं और प्रिंस एला को अपने साथ पैलेस में ले जाता है और सीधा जाकर वो लोग लुसिंडा के रिकॉर्ड चेक करने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस के अंकल उसे अपने पास बुला लेते हैं और उसे एला के बारे में पूछते हैं, जिस पर प्रिंस कहता है कि एला बहुत अच्छी है, मैं उससे शादी करूंगा। ये सुनकर उसके अंकल को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो प्रिंस को किंग बनाना चाह रहे थे और वो एला को पैलेस की क्वीन बनता हुआ नहीं देखना चाहते थे और खुद हमेशा के लिए वहाँ का किंग बनता रहना चाहते थे। तभी किंग एला की फैमिली की डिटेल्स लेता है तो उसे पता चलता है कि एला की 2 स्टेप सिस्टर्स हैं जो उसे लाइक नहीं करती। तो किंग उन्हें अपने पास बुला लेता है और एला की बड़ी सिस्टर से कहता है कि मैं प्रिंस की शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगा अगर तुम मुझे एला की कमजोरी बता दो। तो ये सुनकर एला की बड़ी सिस्टर किंग को बताती है कि एला पर एक जादू किया हुआ है, जो कोई भी उसे कोई बात कहेगा वो जरूर मानेगी। ये सुनकर किंग खुश हो जाता है और एला के पास लाइब्रेरी में चला जाता है और वहाँ जाकर वो एला से कहता है कि तुम्हें प्रिंस को आज रात 12 बजे से पहले ही मारना होगा और ये बात किसी को मत बताना कि तुम्हें मैंने ऐसा करने का बोला है। फिर किंग एला को खंजर देता है और कहता है कि जाओ अपना काम पूरा करो। एला ना चाहते हुए भी वो खंजर ले जाती है और पैलेस से बाहर आ जाती है। वो बहुत परेशान लग रही थी, वो ऐसा क्यों करेगी। उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो एल्फ को लेकर जंगल में चली जाती है और एल्फ से कहती है कि मुझे एक दरख्त के साथ बांध दो, क्योंकि एला अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही थी, इसलिए एल्फ को ऐसा करना पड़ता है। और फिर एला के कहने पर वहाँ से चला जाता है। एला प्रिंस को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये सब किया था। फिर जैसे ही 12 बजने वाले होते हैं तो एला की बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जादू के असर में थी और वो गॉड से मदद मांगती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। उसे बहुत उम्मीद थी कि उसकी हेल्प के लिए कोई ना कोई तो आएगा। तभी वहाँ फेरी लुसिंडा आ जाती है, जो कि शायद यहाँ पर गलती से आ गई थी। एला उसे देखकर कहती है कि क्या आप ही लुसिंडा है और उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है। इस पर लुसिंडा कहती है कि मैं एक बार अपना गिफ्ट देकर वापस नहीं लेती, अब तुम्हें इस गिफ्ट को जरूर जिंदगी में अपने पास रखना होगा। फिर वो जादू से एला को खोल देती है और फिर उसे एक प्रिंस ड्रेस पहना देती है और कहती है कि जाओ, अब पैलेस में प्रिंस तुम्हारा वेट कर रहा है। और ना चाहते हुए भी एला को वहाँ जाना पड़ता है। पैलेस में जब प्रिंस एला को देखता है तो उसे अपने साथ ले जाता है और प्रपोज करके डांस करने लगता है। तभी उसके जादू का टाइम पूरा हो जाता है और वो किंग का दिया हुआ खंजर निकाल लेती है और प्रिंस को मारने का इरादा करती है। तभी एला को अपनी मदर की बात याद आती है, जिसने कहा था कि एला तुम्हें अपने जादू को खुद ही तोड़ना होगा, और वो बहुत कोशिश करके खंजर को वहीं फेंक देती है। लेकिन प्रिंस ने एला के हाथ में खंजर देख लिया होता है। उसे लगता है एला उसे मारना चाहती थी, इसलिए वो अपने सोल्जर से कहकर एला को अरेस्ट करवा लेता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। अब जेल में एला बहुत परेशान थी, वो अब क्या करेगी। तभी एल्फ वहाँ अपने कुछ साथियों के साथ आ जाता है और उसके पास वही मैजिक बुक भी होती है, जिसे एला देखती है तो उसे किंग नजर आता है, जो प्रिंस के ताज में जहर डाल रहा था। मतलब जब प्रिंस वो ताज पहनेगा तो वो मर जाएगा। ये देखकर एला वहाँ से सीधा पैलेस में जाती है और चिल्लाकर सब लोगों को किंग की गद्दारी का बता देती है और कहती है कि ये किंग गद्दार है, ये प्रिंस को मारना चाहता है। ये सुनकर किंग को एला पर गुस्सा आता है और वो अपने स्नेक को प्रिंस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। तो एला उसके स्नेक को कुचलकर मार देती है। ये देखकर किंग गुस्से में अपनी रियलिटी बता देता है और कहता है कि मैं जानबूझकर ये सब कर रहा हूँ और मैंने ही प्रिंस के पेरेंट्स को मारा था ताकि मैं किंग बन जाऊँ, और अब मैं प्रिंस को मार दूंगा और हमेशा के लिए किंग रहूंगा। ये कहते ही वो ताज उठा लेता है जिसमें उसने जहर डाला था। वो गुस्से में भूलकर उस जहर वाले ताज को उठाकर पहन लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सब लोग किंग को मरता देखकर हैरान रह जाते हैं। अभी वहाँ एला की बहन आ जाती है, जो उससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर एला उस पर हंसती है और कहती है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अब तुम्हारी किसी बात को नहीं सुनूंगी, क्योंकि अब मैंने अपने उस जादू को खुद ही खत्म कर दिया है। ये सुनकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं एला और प्रिंस की शादी हो जाती है और वो दोनों बहुत खुश रह रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस अब वहाँ का प्रिंस नहीं बल्कि किंग बन चुका था और एला वहाँ की क्वीन थी और वहाँ के लोग उनसे बहुत खुश थे। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।